Hello students, this is Deepak Pandey, and in this video lecture we will discuss about the Thevenin theorem and its application when there will be independent and dependent sources both. In last video lecture we have discussed about the network containing only independent sources. तो यहाँ हम एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं जहाँ हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्सेज बोथ के साथ में काम करेंगे. सो एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ थेवेनिन थ्योरम इज व्हाट इट इज़ ए नेटवर्क रिडक्शन टेक्निक which reduces a complex network to a very simpler form where the circuit contains only one voltage source along with a resistor for a given set of terminal. ठीक है, जैसा यहाँ पे दिया गया एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हमारे दिया गया था जिसको हमने सिर्फ और सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स और एक इम्पिडेंस या रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया हुआ है फॉर ए गिवन सेट ऑफ टर्मिनल एक्स वाई के अक्रॉस ये सारा काम किया हुआ है. ठीक, अब थेवेनिन थ्योरम पे एक मैं वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ जिसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है, लिंक मैंने प्रोवाइड किया हुआ है एंड इट विल बी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू द लिंक और वहाँ वीडियो लेक्चर समझ के फिर आप इसको समझें तो चीज़ें और भी ज़्यादा आसान हो जाएंगी. सिंपल वर्ड्स में अगर देखें तो थेवेनिन थ्योरम को सॉल्व करने के लिए हमने डिस्कस किया हुआ था कि फॉर द कैलकुलेशन ऑफ VTH हमें क्या करना होता है, जो गिवन लोड रेजिस्टेंस होता है दैट मीन्स फॉर द सेट ऑफ टर्मिनल वी हैव टू क्रिएट द ओपन सर्किट टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ VOC. तो VOC की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, जो VOC की वैल्यू हमें क्या देता है, VTH देता है फॉर गिवन टर्मिनल्स के लिए. ठीक है, फिर दूसरा हमारे पास में थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस का केस हमें जब देखने को मिलता था तो हम क्या करते थे कि वहाँ पे जब सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं, मैं तब की बात कर रहा हूँ, तो उधर पे हमें क्या करते थे, ऑल द सोर्सेज मस्ट बी इन एक्टिव कंडीशन, सारे सोर्सेज को 0 सेट कर देते थे बाय लीविंग दियर इंटरनल रेजिस्टेंस इन द सर्किट एंड फ्रॉम द सेट ऑफ टर्मिनल हम RTH या ZTH निकाल लेते थे जो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता था. ठीक है, यहाँ पे कंडीशंस चेंज होंगी. इस चीज़ को समझने के लिए आपको मेरा वीडियो लेक्चर देखना ज़रूरी है. ठीक, फिर हम I की वैल्यू को निकालते थे VTH अपॉन ZTH से. बट इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर discussing about the network containing independent and dependent both type of sources. तो conditions थोड़ी सी change होंगी. The condition for calculation of VTH is just similar to the previous condition, लेकिन ZTH का हमारे पास में केस थोड़ा सा चेंज होगा और इसको फाइंड करने के दो मेथड होते हैं एंड इन दिस वीडियो लेक्चर हम मेथड नंबर 1 की ही बात करेंगे. मेथड नंबर 2 को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं. यहाँ मेथड नंबर 1 क्या बोलता है कि you have to calculate the value of what open circuit voltage for that set of terminal जहाँ पे आपने लोड रेजिस्टेंस लगाया हुआ है उसके अक्रॉस का ओपन सर्किट वोल्टेज आपको निकालना है जस्ट सिमिलर टू VTH. एंड इन नेक्स्ट कंडीशन you have to determine the short circuit current between X and Y terminal. X और Y टर्मिनल के बीच में फिर आपको शॉर्ट सर्किट निकालनी है जहाँ से ZTH की वैल्यू निकल के आएगी VOC अपॉन ISC. और जो सेकंड मेथड होता है उस सेकंड मेथड में हम क्या करते हैं कि इन टर्मिनल्स के बीच में एक सोर्स लगाते हैं, टेस्ट सोर्स VDC और IDC, और उसके हिसाब से हम लोग ZTH इक्वल्स टू VDC अपॉन IDC की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं. सो डिस्कसिंग दिस मेथड. ठीक है, इस मेथड को हम डिस्कस करते हैं. नाउ इस मेथड को डिस्कस करने के लिए हमने कंसीडर किया हुआ है इन दिस पीस ऑफ क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ IX हेयर. IX की वैल्यू का कैलकुलेशन करना है बाय द मीन ऑफ थेवेनिन थ्योरम. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज द कैलकुलेशन ऑफ VOC और VTH. वी हैव टू रिमूव द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस. जो लोड रेजिस्टेंस है X और Y के बीच में 2 ओम का कनेक्ट है उसको रिमूव कर दिया तो सर्किट हमें इस तरीके का मिलने लगा. ठीक है, अब इस सर्किट के थोड़ी थोड़ी बातें समझ लेते हैं कि क्या चीज़ें दी गई हैं. देखिए, यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है कि दिस वोल्टेज सोर्स इज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड विच टाइप ऑफ डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इट इज़ करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स. कौन सी करंट के ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है, जो करंट यहाँ पास कर रही होगी. ठीक है, जैसे ही हमने इसको ओपन सर्किट किया देन द वैल्यू ऑफ IX विल बी इक्वल्स टू 0. सिंस इट इज़ 0 तो यहाँ वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ भी वोल्टेज सोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी. तो ये 0 वोल्टेज हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, तभी हमने इसको
शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज, ये 3 एम्पियर की करंट सोर्स यहाँ लगा हुआ है। इधर पे अगर y को आप नोट कंसीडर करो, देन देयर इज़ नो स्कोप टू फ्लो ऑफ करंट इन दिस डायरेक्शन। भाई ये ओपन सर्किट है तो करंट कुछ भी नहीं पास करेगी, तो पूरी करंट इधर पास करेगी, प्लस पोटेंशियल अगर ड्रॉप की बात करो तो इट विल बी प्लस एंड इट विल बी माइनस हेयर। पॉजिटिव नेगेटिव का केस दिया गया है। और यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो किस तरीके से होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 वोल्ट का होगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज अप्लाई KVL हेयर। जब हम KVL एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, 10 सिंस VOC हैविंग जस्ट ऑपोजिट प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू द वैल्यू ऑफ 10 वोल्ट। भाई ये प्लस है ये माइनस है, VOC आपको दिख रहा है इसको अपोज करता हुआ, तो ये हमें क्या दिखेगा, 10 माइनस VOC एंड दिस विल बी वॉट। जब यहाँ वोल्टेज ड्रॉप दिख रहा है, सो इट विल बी इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, सो द वैल्यू ऑफ VOC इक्वल्स टू VTH एंड दैट इज इक्वल्स टू 7 वोल्ट। क्लियर। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ RTH। तो RTH के कैलकुलेशन के लिए हमें ISC की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, और ISC की वैल्यू के लिए हम लोगों ने क्या किया हुआ है, X और Y टर्मिनल्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया हुआ है, और यहाँ से ISC के वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ कुछ और समझ लीजिए। तो देखिए, जैसा डिस्कस किया था कि द वैल्यू ऑफ दिस वोल्टेज सोर्स डिपेंड ऑन करंट पासिस थ्रू दिस। तो देख रहे हो, अब यहाँ ISC अगर करंट पास कर रही है तो यहाँ वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी, 2 ऑफ ISC। इज दैट ओके। नाउ वन मोर थिंग इज, अगर Y पॉइंट पे आप बात करो तो Y पॉइंट पे हमें कंडीशन क्या मिल रही है, कितनी करंट यहाँ पास कर रही होगी, यहाँ करंट पास कर रही होगी ISC प्लस 3। इज दैट ओके। इनकमिंग करंट और ISC प्लस 3। जब ये करंट इस 1 ओम से जाएगी तो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, प्लस एंड माइनस इस तरीके से डेवलप होंगे। सो इफ वी आर गोइंग टू अप्लाई KVL here, then we will get 10 minus of I into R. So 1 ohm, this 1 ohm multiplied by the value of current. The value of current here it is, this value of current is ISC plus 3 minus of 2 ISC equals to 0. तो यहाँ से ISC की वैल्यू कितनी निकल के आती है, ISC is 2.33 ohm एम्पियर सॉरी। सो RTH equals to VOC upon ISC. VOC is 7 volt and ISC is 2.33, so it will be equals to 3 ohm. ठीक है, तो RTH की वैल्यू क्या आ गई, 3 ohm हमें मिल गई। Next thing is what? The Thevenin equivalent of this particular circuit is what? VTH equals to 7 volt, RTH equals to 3 ohm, then the value of IX will be equals to what? VTH divided by RTH plus RL, and here the value of RL is 2 ohm. So the value of IX equals to 7 divided by 3 plus 2, 7 by 5, 1.4 एम्पियर। ये हमें वैल्यू मिलेगी किसकी, IX की वैल्यू। लेट डिस्कस वन मोर प्रॉब्लम। तो एक और प्रॉब्लम डिस्कस किया हुआ है। हियर वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट बाय द मीन ऑफ थेवेनिन थ्योरम इन 2 ओम। तो भाई हमने यहाँ करंट डिटरमाइन करनी है, I करंट को मान लीजिए हमें कैलकुलेट करना है। देन व्हाट, फॉर VTH वी हैव टू ओपन सर्किट द गिवन टर्मिनल्स। तो फॉर एग्जाम्पल इट इज़ X and it is Y again, so this terminal is X, this is Y, and we have open circuited the terminal, and by anyhow we have to calculate the value of VOC here. कुछ सर्किट का एनालाइज कर रहे हैं, तो देखिए अगर हम इसको A नोड कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पे करंट पास नहीं कर सकती 2 एम्पियर की, तो ये 2 एम्पियर की करंट पूरी इधर की तरफ पास कर जाएगी। जब ये 2 एम्पियर की करंट पूरी इधर पास कर जाएगी तो ये कैसा पोटेंशियल ड्रॉप करेगी, प्लस इधर और माइनस इधर। ओके, सो हेयर विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ 2 मल्टीप्लाइड 1 दैट इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट एंड पॉजिटिव हेयर एंड नेगेटिव हेयर डायरेक्शन से। ठीक है, अब आप KVL जब अप्लाई कर रहे हो तो KVL के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो 10 वोल्ट V0, the polarity of V0 in such direction that is in addition with 10 volt. तो 10 plus V0, 4 V0 की पोलैरिटी भी 10 के साथ में कैसी है, एडिशन में है, तो प्लस 4 V0,
लेकिन वी ओ सी की पोलैरिटी जस्ट इसके ऑपोजिट है, दैट इज़ वाई माइनस ऑफ वी ओ सी इक्वल्स टू 0. ओके, सो वी ओ सी इक्वल्स टू 10 + 5 ऑफ वी नॉट. ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन दिखा है, यहाँ आपको देखिए तो इधर पे हमें दिख रहा है वी नॉट की पोलैरिटी और ये 2 वोल्ट की पोलैरिटी सेम है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वी नॉट इक्वल्स टू वॉट, वी नॉट इक्वल्स टू दैट इज़ नथिंग बट 2 वोल्ट. ओके, क्योंकि यहाँ हमने जो कंसीडर किया हुआ है वो ऐसा है 2 वोल्ट का वोल्टेज डेवलप हो रहा है और ये 2 वोल्ट का डेवलप पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, और एज़ पर द क्वेश्चन वी नॉट भी इसी तरीके से डेवलप हो रहा है. सो वी नॉट इक्वल्स टू 2 वोल्ट. तो ये हमारे पास में वी नॉट की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 2 वोल्ट हो गई. तो जब हमने ये वैल्यू उठा के यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया, देन द वैल्यू ऑफ वी ओ सी, इट इज़ वी ओ सी. वी ओ सी इक्वल्स टू 10 + 5 इंटू वी नॉट 2 वोल्ट. सो वी टी एच इक्वल्स टू 20 वोल्ट. वी टी एच की वैल्यू हमारे पास में 20 वोल्ट निकल के आएगी. ठीक है, फॉर आर टी एच अगेन आई एस सी. तो आई एस सी के कैलकुलेशन के लिए ऐसे हमने किया. तो यहाँ एक चीज़ देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ करंट आई ए फ्लो कर रही है और ये पॉइंट हमारा ए है, तो ए नोड के लिए हम यहाँ कैलकुलेशन ये लिख के रख सकते हैं कि आई एस सी इक्वल्स टू वॉट, आई ए +2 एम्पियर. ये हम दिमाग में बैठा के रखेंगे. क्यों? क्योंकि आई ए एंड 2 एम्पियर बोथ आर द करंट हेयर, आई ए +2 एम्पियर. तो इधर आई एस सी के वैल्यू सीधे सीधे आई ए +2 एम्पियर आ जाएगी. ठीक, नाउ द केवीएल इक्वेशन. केवीएल के अकॉर्डिंग अगेन 10 वोल्ट प्लस वी नॉट प्लस 4 वी नॉट इक्वल्स टू 0. सो वी नॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 वोल्ट. ओके, माइनस ऑफ 2 वोल्ट. अब यहाँ कंडीशन देखिए, ये कैलकुलेशन कहाँ से आया हुआ है, इसको हम कंसीडर कर रहे हैं ऐसे. आई ए जब इधर फ्लो कर रही है तो वोल्टेज ड्रॉप होगा प्लस माइनस इस तरीके से, लेकिन वी नॉट का डायरेक्शन जस्ट इसके ऑपोजिट दिया गया है. तो वी नॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ आई इंटू आर, इट इज़ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम. सो वी नॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ आई ए वोल्ट. सो व्हेन वी सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू हेयर, तो जब हमने वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट की तो हमें कितना मिला कि आई ए की वैल्यू 2 एम्पियर. इन दोनों रिलेशन से हमें आई ए की वैल्यू कितनी मिली, 2 एम्पियर मिली. इफ़ द वैल्यू ऑफ आई ए इज़ 2 एम्पियर, सो फ्रॉम दिस रिलेशन द वैल्यू ऑफ आई एस सी इक्वल्स टू 2 + 2 इक्वल्स टू 4 एम्पियर. ओके, नाउ द वैल्यू ऑफ आर टी एच इज अगेन वी ओ सी डिवाइडेड बाई आई एस सी. VOC you have calculated the VOC as 20 and it is 4, so 5 ohm. तो 5 ओम हमारा RTH की वैल्यू आई. The Thevenin equivalent here RTH equals to 5 ohm and the value of VTH equals to 20 volt. तो I की वैल्यू, फिर से I की वैल्यू की बात करें तो I की वैल्यू कितनी, VTH divided by RTH plus 2, it is equals to 20 divided by 5 plus 2 equals to 20 by 7 ampere. Is that clear? Next. So it will be very beneficial to you to stay tuned with us, क्योंकि आने वाले वीडियो लेक्चर में हम इसी तरीके के टॉपिक्स को और भी ज़्यादा डिस्कस करेंगे. इफ़ दिस इंफॉर्मेशन इज़ बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ़ यू, सो मैं ये आपसे बोलता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके शेयर करिए. और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियो लेक्चर की इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे. ऑल द वेरी बेस्ट. प्लीज़ स्टे ट्यून. थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू.